नमस्कार, स्वागत है से पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन। आपके बच्चों का नए सेशंस शुरू हो चुके हैं। कई अभिभावक इस बात से बेहद खुश हैं, तो कईयों के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे पहली बार स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं, जिनसे अभिभावकों के चेहरे पर एक अलग खुशी भी है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे भी अभिभावक हैं जो नाराज हैं, और नाराजगी जायज भी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी चरम पर है। री एडमिशन फीस तो बस फीस में इजाफा, इसके अलावा भी कई ऐसी फीस हैं जो अभिभावकों की जेब ढीली कर देती हैं। लेकिन इन मनमानियों पर सरकार की नजर नहीं पड़ती। लिहाजा आज झारखंड की राजधानी रांची में अभिभावक सड़कों पर उतर आए और जमकर अपनी आवाज बुलंद की। तो चलिए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शुरू करते हैं आज की पुरवैया मुहिम। तो निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ राजधानी रांची की सड़कों पर आज अभिभावकों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों से बात की है जी मीडिया संवाददाता सनी शारद ने। निजी स्कूल के मनमानी के खिलाफ आज रांची के अभिभावकों का गुस्सा सड़कों पर उतरा है। आप देख सकते हैं फेडरेशन ऑफ झारखंड अभिभावक महासंघ के द्वारा रांची के अलवा टेक्का चौक पर रांची के तमाम अभिभावक जो है विरोध जता रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका गुस्सा कहीं ना कहीं स्कूलों में लगातार बढ़ रहे फीस वृद्धि, स्कूल बस में वृद्धि और तमाम तरह के हो रहे वृद्धि को लेकर है। आइए जानते हैं, बताइएगा कि आखिर ये आक्रोश किस लिए है? देखिए, ये स्वतः आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा माफिया यहाँ पर अपना जाल फैलाए हुए हैं और जिस तरीके से अभिभावकों का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ ये तो एक छोटी सी झांकी आपको देखने को मिल रही है। और हमें लगता है कि बहुत कम समय में जिस तरीके से अन्ना का आंदोलन आप दिल्ली में देखे थे, उसी तरीके से इस राजधानी के अंदर भी आपको आंदोलन दिखाई देगा, क्योंकि हर व्यक्ति, हर अभिभावक इससे पीड़ित है। और ये लगातार अभिभावकों का जिस तरीके से शोषण कर रहे हैं, राज्य सरकार अगर इसमें गंभीर नहीं होगी तो हमें लगता है कि राज्य सरकार को भी इसका कोपभाजन का शिकार होना पड़ेगा। किस किस तरह का शोषण आखिर होता है? देखिए, सबसे पहला जो है गरीबों के बच्चों के लिए जो 25% का आरक्षण का नियम का पालन कहीं नहीं हो रहा है। कहीं भी गरीब के बच्चे को नहीं लिया। बीपीएल के छात्रों का एडमिशन नहीं होता है। फीस वृद्धि को लेकर जो आक्रोश है वो क्या? अभी है कि री एडमिशन के नाम से मैंने प्रत्येक वर्ष लिया जाता है। किताबों की बिक्री किताब माफिया लोग करते हैं और एक ही दुकान से सब किताब लेना पड़ता है। इसके अलावा भी बिल्डिंग फंड और भी तरह के खेल का फंड और लाइब्रेरी फंड के नाम से, यहाँ तक कि कंप्यूटर के नाम से मैंने फंड लिया जाता है प्रत्येक महीना। और कहीं स्कूल में कंप्यूटर का पढ़ाई भी नहीं होती है। और ये माफिया से पूरा स्कूल प्रबंधक से लेकर पूरा शिक्षा माफिया, इसमें पूरा तंत्र फैल है। आप बताइएगा कितना मुश्किल लगता है आज के ज़माने में निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में? निजी स्कूल पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत तरह की कठिनाई है और सभी अभिभावक परेशान रहते हैं। अगर मान लिया कि एडमिशन हो भी जाता है तो यहाँ पर इतना बड़ा कोई विजिटिंग कार्ड दे देता है, बोलता है जाइए ड्रेस वाला से लीजिएगा, वहाँ से लीजिएगा। मतलब आपको किताब भी वहाँ से लेना है, कॉपी भी वहाँ से लेना है, तो अभिभावक तो परेशान होगा। वहाँ का कमीशन स्कूल वाले लोग भी खाते हैं। इस अधिकार पर हम बोल रहे हैं। अगर वो नहीं मानेगा तो फिर हम लोग स्कूल में जा करके ताला बंदी कर देंगे टोटली। सर, हम इसके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आज के हमारे जो शिक्षा अधिकारी और हमारे जो मंत्री हैं, वो हमारी इस कमर तोड़ महंगाई में शिक्षा के जरिए जो हमारे बच्चों को जितना जो परेशानी दिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करें? बच्चों को या तो फिर हम लोग घर में बैठा करके रख लें, या फिर उनका पढ़ाई, उनका भविष्य क्या है? मैं इसके माध्यम से जानना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री लोग से या फिर शिक्षा अधिकारियों से कि वो हमारे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षा मंत्री से कहीं ना कहीं सवाल पूछा जा रहा है। आप बताइए। सबसे अहम बात यह है कि बार बार स्कूल प्रबंधन कहती है कि आप नियम का पालन कीजिए, और सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि स्कूल प्रबंधन खुद सीबीएसई बोर्ड के मान्यता मिलने के बाद सारे नियम भूल जाती है और वो नियम लाद देती है अभिभावकों पर, बच्चों पर। और इतना दबाव पड़ता है बच्चों पर कि वो पढ़ने के लायक नहीं रह जाते। अंत में उनके ऊपर दबाव कारण से आज आत्महत्या जैसी चीज़ दिखाई पड़ रही है। आप जाकर देख लें, एक एक क्लास में 40 के बदले में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? और अपने खुद नियम मानते नहीं और दूसरे को नियम मानने की बात करते हैं। बिल्कुल, ये रांची के अभिभावकों का गुस्सा था जो सड़कों पर आज फूटा था, और ये गुस्सा यहीं थमने वाला नहीं है। जैसा कि इनका कहना है, वो स्कूल प्रबंधन से लेकर कोर्ट तक अपनी मांगों को लेकर जाएंगे और कहीं ना कहीं कोर्ट के दरवाजे पर अपनी आस को लेकर जाएंगे। कैमरामैन अरुण के साथ सन्नी सारद, जी मीडिया, रांची।
तो देखा आपने, आज दिन भर रांची में अभिभावक सड़क पर उतरे हुए थे स्कूल और प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ। आप भी जुड़ सकते हैं, फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप जुड़ के बता सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। लेकिन चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी दिखा देते हैं कि आखिर क्या क्या मनमानी की बात हो रही है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ रांची के अभिभावक सड़कों पर उतरे। फेडरेशन ऑफ झारखंड अभिभावक मंच समर्थन में था। स्कूलों में प्रतिवर्ष 20 से 30% रकम बढ़ा दी जाती है, यानी फीस बढ़ा दी जाती है। यह कहना है अभिभावकों का। हर साल स्कूल बसों का किराया भी बढ़ा दिया जाता है, जबकि डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद किराया बढ़ा दिया जाता है बस का। किताबें हर वर्ष बदल दी जाती हैं। इसके पीछे भी स्कूल कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत काम करता है। किताबें इसलिए बदल दी जाती हैं ताकि उस किताब को उसी घर का कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दोस्त, छोटा भाई बहन ना पढ़ सके। फिर नए किताबों के लिए मनमाना पैसा वसूला जाता है। तो इस तरीके की मनमानी के खिलाफ अभिभावक आज सड़कों पर थे। नियम के मुताबिक बीपीएल परिवारों के बच्चों के लिए सभी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित होती हैं, फिर भी एडमिशन नहीं लिया जाता है। तो कई ऐसे सवाल जो खड़े होते हैं प्राइवेट स्कूल के ऊपर में। रीएडमिशन और ट्यूशन फीस के नाम पर मनमाना पैसा वसूला जाता है। हर साल रीएडमिशन फीस ली जाती है ट्यूशन फीस के नाम पर। कुछ मदों में कई स्कूलों में 100% तक शुल्क बढ़ा दिया जाता है। तो कई ऐसी चीजें प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगे, ये चाहते हैं अभिभावक। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि फीस रेगुलेटरी एक्ट बने। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हम सीधे चलते हैं रांची स्टूडियो, जहां पर इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान रांची स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। अजय राय साहब हैं, जो अध्यक्ष हैं अभिभावक मंच के। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। साथ ही साथ हमारे साथ स्निग्धा रमन जी मौजूद हैं, जो खुद अभिभावक हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आपका भी स्वागत है स्निग्धा जी। पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, स्निग्धा जी, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो मनमाना रवैया प्राइवेट स्कूल का दिखाई देता है, कुछ उस पर भी आप बताइए। और कितनी ज्यादा परेशानियां होती हैं आपको या आप जैसे दूसरे अभिभावकों को? देखिए, प्राइवेट स्कूल में आजकल बहुत मनमानी फी ली जा रही है। हर साल बच्चों के यूनिफॉर्म जो हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। अब बुक्स जो है वो ऐसा नियम बना दिया गया है कि वो बुक्स जो है बच्चों को स्कूल से ही लेना है। बुक्स के साथ साथ कॉपियाँ भी जो है वो स्कूल से दी जाती है। उसके कारण ये होता है कि वो मार्केट प्राइस से काफ़ी अधिक रेट पर दी जाती है। साथ में कभी एनुअल फ़ी के नाम पे, कभी ट्रांसपोर्टेशन फ़ी के नाम पे, ट्यूशन फ़ी के नाम पे, अलग अलग तरह की फ़ी के नाम पे बच्चों से ज़रूरत से बहुत अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं, जिससे कि हम जैसे अभिभावकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ अजय राय जी भी जुड़े हुए हैं, जो अभिभावक मंच के अध्यक्ष भी हैं। अजय जी, सड़कों पर आज आप उतरे, आप लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन क्या ये आवाज सरकार तक पहुंचती है? क्या ये आवाज उन स्कूल संचालकों तक पहुंचती है जो मनमानी फीस वसूलते रहते हैं? आए दिन ट्यूशन फीस, रीएडमिशन फीस, बस फीस में इजाफा होता रहता है। सैयद जी, 23 जनवरी 2008 से इसको लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जी। और लगभग 27 केस हमने स्कूलों के खिलाफ जो है वो लड़ी है, और उसमें हम लोग को न्याय भी मिला, आम गार्जियन को उससे फ़ायदा भी हुआ जी। पहले तो इनकी मोनोपोली इतनी ज़्यादा थी कि कभी बिल्डिंग फंड के नाम पे, कभी किसी स्पोर्ट्स के नाम पे, कभी लाइब्रेरी के नाम पे, मतलब बहुत सारे इस तरह के इन लोगों जो फंड जो लेने का जो तरीका था, उस पर हम लोगों ने रोक लगाने का काम किया है। और हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि और आप देखा होगा कि टाइम टू टाइम जो है, कभी किसी स्कूल में कोई बुक्स को लेकर के जो है जिसकी कीमत जो है बाजार में 10 रुपये है, वहाँ 100 रुपये तक वसूले जाते रहे हैं जी। इन सारी बातों को भी हम लोगों ने प्रमुखता से उठाया है, और इसको लेकर के हम लोगों ने झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण में जो है कई केस हम लोगों ने लड़ा है। और आज जो हालात हैं कि आप देखेंगे कि कच्चे तेलों के दामों में इतनी कमी आई, बावजूद भी बस का भाड़ा नहीं घटाया जा रहा है।
बिल्कुल अजय जी, बावजूद उसके बस का किराया नहीं घटाया जा रहा है और भी कई चीजें हैं जिस पर हम विस्तार से आपसे बात करेंगे अजय जी। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ सहरसा से अमित जुड़ गए हैं। स्वागत अमित, क्या कहेंगे आप? मनमानी फीस को लेकर भले ही आज झारखंड की राजधानी रांची में अभिभावक सड़कों पर उतरे, लेकिन बिहार हो, झारखंड हो, देश का कोई भी कोना क्यों ना हो, हर जगह प्राइवेट स्कूल की मनमानी इसी तरीके से देखी जाती है। अमित नमस्कार। हेलो जी जी बोलिए अमित, सुन रहे हैं हम। मेरा ये कहना है कि कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी करते हैं, ज्यादा फीस लेते हैं। मेरा ये कहना है कि आप सरकारी स्कूल में जा करके देख लीजिए जी कि सरकारी स्कूल का में जो विद्यालय है वहाँ पर तो बच्चे को बैठने के लिए ना बेंच है, ना डेस्क है, ना मतलब जेंट्स के लिए अलग लेट्रिन बाथरूम है, ना गर्ल्स के लिए लेट्रिन बाथरूम है। वो व्यवस्थित है, पढ़ाई के नाम पर जीरो है जी। और उस तरह से सरकारी स्कूल में जो है उस तरह की पढ़ाई नहीं होती है। अगर प्राइवेट स्कूल या सस्ता कोचिंग जो भी हो अगर नहीं रहे तो आज के युग में एक भी बच्चे जो है इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। निश्चित तौर पर अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक रामकरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनबाद से। स्वागत है रामकरण जी। रांची में तो आज ये तस्वीर देखने को मिली जहां पर अभिभावक सड़कों पर उतरे। आप अपनी बात बताइए, धनबाद में भी क्या प्राइवेट स्कूलों में इसी तरीके से मनमानी चल रही है? जी, धनबाद में कई वर्षों से काफी प्रयास किया गया गार्जियन के द्वारा जी, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो लोग निराश हो गए हैं और कोई उपाय नहीं है। आपको पढ़ाना ही पड़ेगा बच्चे को। हर साल इतना ज्यादा एडमिशन फीस के नाम पर जी उसका लोग भले नाम बदल देते हैं प्राइवेट स्कूल वाले जी कि हम री एडमिशन नहीं कर रहे हैं, दूसरा कुछ कर रहे हैं, लेकिन काफी संख्या में लोग एकदम से निराश हो गए और अब कुछ होगा नहीं। शिक्षा विभाग, भारत सरकार और राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। रामकरण जी थे धनबाद से जो बता रहे थे कि किस तरीके से स्कूलों में मनमानी फीस धनबाद में भी वसूली जाती है। हमारे साथ एक बार फिर हम रुख करते हैं झारखंड रांची का, जहां पर अजय राय जी जुड़े हुए हैं जो कि अभिभावक मंच के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ एक अभिभावक स्निग्धा रमन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अजय जी, हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे जिस वक्त अभी दो दर्शकों का कॉल आया, धनबाद से भी, सहरसा से भी। निश्चित तौर पर हर जगह कुछ हिडन फीस भी रहती है जी, जिसके तरफ आप नजर डलवाना चाह रहे थे। यह भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इन फीस को लेकर जब हम सवाल करते हैं, जब अभिभावक सवाल करते हैं, तो क्या जवाब उन्हें मिलता है? क्या कुछ कहा जाता है? और क्या शिक्षा मंत्री या सरकार की नजरें नहीं पड़ती हैं ऐसे स्कूलों पर? निश्चित तौर पर सैयद जी, इस पे नज़रें तो पड़ती हैं, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि ये चूंकि झारखंड की मैं बात कर रहा हूं और झारखंड यहाँ जो मानव संसाधन जो मंत्रालय है वहाँ पर इतने बड़े सारे रैकेटियर वहाँ पर बैठे हैं जो इन शिक्षा माफियाओं के साथ में इनकी मिली भगत है जी। और इसके खिलाफ लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। इसके पहले भी जो है यहाँ तत्कालीन उस वक्त गीता सिंह उरांव जी मानव संसाधन मंत्री थी और वो सड़क पर भी उतरी इसके खिलाफ। लेकिन वहाँ पर जो रैकेटियर लोग जो बैठे हुए हैं उनके कारण कहीं ना कहीं हम लोग को जो न्याय मिल पाना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। अभी रामशरण जी जो बता रहे थे धनबाद से, आपको मैं बताऊं कि धनबाद में डिनोबोली, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वहां कई स्कूल ऐसे हैं जिनके खिलाफ वहां पर हमारे साथी हैं मनोज मिश्रा जी या बोकारो में अनूप पांडे जी, लगातार हम लोग जेट में लड़ाई लड़ रहे हैं और हाईकोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि उस लड़ाई में इतने सारे चौंकाने वाले चीज सामने आए हैं कि स्कूल का करोड़ों करोड़ रुपए लोग शेयर में लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें रुपया जो है वो एक प्राइवेट संस्था के माध्यम से कि साहब हम स्पेशल क्लास करा रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, और इस पर जरूर नजर रखनी चाहिए। फीस रेगुलेटरी एक्ट की हमेशा बात होती है अजय जी, फीस रेगुलेटरी एक्ट की, उसका क्या हुआ उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। उससे पहले एक दर्शक राकेश मधेपुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है राकेश जी, आप क्या कहेंगे? सर, मधेपुरा से राकेश बोल रहा हूँ जी। मधेपुरा से राकेश बोल रहा हूँ। तो आप फी रेगुलेटरी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जी। तो मैं आपको बता दूं, तो क्या यह संभव है कि अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े, अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े तो क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? आपके प्रोग्राम के लिए शुक्रिया, आपने बार बार ये प्रोग्राम चला रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में फी ज्यादा से ज्यादा उगाई होती है जी। तो क्या अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल में आज नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए जरूरी है अभिभावक और जो प्राइवेट स्कूल के संचालक होते हैं उनके बीच और लोकल स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनके बीच में एक सामंजस्य बनाया जाए और राज्य लेवल पे, न कि राज्य लेवल पे बल्कि केंद्र लेवल पर भी
एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें प्राइवेट स्कूलों के लिए एक फी के लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए फीस रेगुलेटरी एक्ट की बात इसलिए हो रही है राकेश जी, फीस रेगुलेटरी एक्ट की बात इसीलिए हो रही है, लेकिन शायद ऐसा लगता है उस पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। बड़ी अच्छी बात आपने कही, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे रेगुलर कॉलर उपेंद्र जुड़ गए हैं, स्वागत है उपेंद्र जी आपका, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल जो है, खासकर इसमें मिशनरी स्कूल जो जितने भी हैं जी, ये सारे मिलके जो है कि मैंने बुरा नहीं मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए, सुन रहे हैं हम। हुकूमत कर लेगा इसी के माध्यम से, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आके हिंदुस्तान पर हुकूमत कर लिए थे जी, उसी तरह से ये हुकूमत कर लेंगे। देखिए, एक पुस्तक की बात कहता हूँ, अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है बच्चों का। ये लोग इस तरह से प्राइवेट पब्लिकेशन द्वारा मिलजुल के कमीशन को सेट करके इस तरह से सरकारी पुस्तक यहाँ सर रहा है गोदाम में, और मार्केट में एनसीईआरटी का किताब उपलब्ध नहीं हो रहा है, गार्जियन दर दर भटक रहे हैं। दूसरी बात, ऐसी बात नहीं है कि ये प्राइवेट स्कूलों में घोर के पिला दिया जाता है। यहाँ मैं मानता हूँ कि सरकारी स्कूलों में टीचरों का अभाव है, वैसे टीचर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल जो है कि खराब है। जरूरत है इस बात का कि सारे पब्लिक रोड पर उतर के इन प्राइवेट स्कूलों को बंद करा दे, क्योंकि जब बंद बिल्कुल, तो आज पब्लिक उतरी भी उपेंद्र जी, आज पब्लिक उतरी भी झारखंड में, आप तस्वीरें देख रहे होंगे, झारखंड में आज सड़क पर थे अभिभावक। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, बिल्कुल हम समझ सकते हैं आपको। एक और दर्शक मुजफ्फरपुर से रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है रंजीत जी, आप क्या कहेंगे स्कूल की इस तरीके से मनमानी की? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, हम कहना चाह रहे हैं कि सर ये प्राइवेट स्कूल का जो स्थिति अभी बनी हुई है जी, आम गार्जियन एक मजदूरी करके कमाने वाला अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगी सर? हर साल किताब के दाम बढ़ जाते हैं, हर साल बस भाड़ा बढ़ रहे हैं, तो सर इसी बारे में हम भी कहना चाह रहे हैं जी सर, ये इस पर कुछ सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, देश का कोई भी कोना हो। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ रंजीत जी। अजय जी सुन रहे होंगे आप, स्निग्धा रमन जी भी मौजूद हैं रांची स्टूडियो में। स्निग्धा जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आपके भी बच्चे हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे, पहले ये बताइए आप। मेरा एक ही बेटा है, वो अभी उसने प्ले स्कूल जाना शुरू किया है। प्ले स्कूल जाना शुरू किया, इसीलिए आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी हम देख रहे हैं, काफी खुशी भी है आपके चेहरे पर, क्योंकि उसने स्कूल जाना शुरू किया है। लेकिन फिर भी ये जो आप तस्वीर देख रही हैं, इसकी बात नहीं है, प्ले स्कूल में भी फी। जी वही मैं कह रहा हूं, लेकिन उसके बाद जो आप सड़कों पर आज आपने देखा, जो अभिभावक उतरे फीस को लेकर, कई हिडन फीस हैं, तो एक डर लगा रहता है कि किस तरीके से फीस बढ़ जाएगी, अचानक से बजट गड़बड़ हो जाएगा, जेब ढीली हो जाएगी, कई चीजें सोचनी पड़ती हैं। स्निग्धा जी। नहीं, बेशक ये डर तो लगा ही रहता है। देखिए, स्कूल जो है वो बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए है, ना कि जो हम फी देते रहे हैं उससे स्कूल के बिल्डिंग का निर्माण हो और अलग बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो। स्कूल जाने से, अभी मेरा बच्चा प्ले स्कूल में ही है, लेकिन वहाँ भी फी इस कदर इतनी अधिक है, मैं नाम नहीं लेना चाहती ना स्कूल की, ना मैं फी आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन फी इतना अधिक है जो एक नॉर्मल रेगुलर स्कूल में फी होनी चाहिए थी, वो स्कूल में, प्ले स्कूल में वो फी दे रही हूँ फिलहाल। और ये अगर 1-2 साल बाद उसे जब मैं रेगुलर स्कूल में डालूंगी तो वो स्थिति मैं आज देख रही हूँ कि क्या फी का स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन फी है। 1-2 किलोमीटर के अंदर भी अगर स्कूल पड़ता है तो भी ट्रांसपोर्टेशन फी काफी अधिक है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि काफी अधिक है, लेकिन यही अजय जी, इसको क्या कुछ किया जा सकता है? अजय जी, क्या फीस रेगुलेटरी एक्ट की जो बार बार बात होती है, अगर फीस रेगुलेटरी एक्ट आ जाता है, शुरू हो जाता है, अमल में आता है, तो क्या इन चीजों पर कंट्रोल किया जा सकता है? थोड़ा विस्तार में बताइएगा अजय जी। देखिए, इसको सैयद जी, इसको लेकर के हम लोगों ने पिछले साल काफ़ी आंदोलन चलाया। उसके बाद राज्य के तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता सिंह राव जी इसमें पहल की थी जी। और आपको मैं बताऊं कि फीस रेगुलेटरी ड्राफ्ट कमेटी अभी एक बनी है, जिसका 2 बैठक अभी तक हो चुका है। उसका खुद भी मैं मेंबर हूं और जैक अध्यक्ष आनंद भूषण जी उसके अध्यक्ष हैं। तो निश्चित तौर पर वो उस एक्ट को बनाने के पीछे यहाँ लगभग इस देश के 4 राज्यों का जो एक्ट बना हुआ है उसका भी हम लोगों ने समीक्षा किया है, करके हर एक चीज को उसमें डाला गया है जी। और आपको मैं बता दूं कि अगर एक्ट वो लागू हो गया तो निश्चित तौर पर इस पूरे राज्य के जितने भी निजी स्कूल हैं उसके ऊपर नकेल कसेगा, क्योंकि वहां पर हर एक लागू क्यों नहीं हो रहा है, वजह क्या है सर, कहां पर रुक रहा है कि जिस स्टैंडर्ड
कहां पर रुक रहा है, अड़चन कहां पर आ रही है? देखिए, आज मजबूर होकर के आज हम लोग जो हम लोग सड़क पर उतरे, तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी लगता है कि हाईकोर्ट के टिप्पणी के बाद जो है, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो है एक्ट को लेकर के पहल हुआ, लेकिन पहल को जो अमली जामा पहनाया जाना चाहिए था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उस जो इसके ऊपर के जो पदाधिकारी हैं मानव संसाधन विभाग के, कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी इसमें नहीं दिखती। मैं साफ तौर पर कह सकता हूं, क्योंकि मैं एक उसका मेंबर भी, उसके बावजूद भी जो मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इसको लेकर के हमने हाल के दिनों में कई बार उन अधिकारियों से संपर्क बनाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारा फोन तक एंटरटेन करने का प्रयास नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि उनमें ईमानदारी कितनी है, ईमानदारी की कमी तो इसी से पता चलती है। अजय जी, आपको यह भी देखता होगा कि आप जूता तक नहीं ले सकते हैं, शूज भी आपको उस स्कूल से खरीदना है, आपको टाई भी उस स्कूल से खरीदनी है, यहां तक कि आपको पैंट भी उस स्कूल से खरीदना है, यूनिफॉर्म्स भी उस स्कूल से खरीदनी है, मोजा तक स्कूल से खरीदना है, एक एक चीज उस स्कूल से ही खरीदनी है। ये कहीं ना कहीं एक आप तो बंदिश भी अपने बच्चों पर लगा रहे हैं। आप अपने एक बात आपको मैं बताऊं जी, एक छोटा एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि यहां पे बहुत सारे स्कूलों में प्राइवेट इसके मालिकों के जो है वो बस चल रहे हैं जी, और मैं जिस स्कूल से, जो बच्चे हमारे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पर हमारे एक बच्चे के पीछे पर मंथ जो खर्च आता है बस का, वो लगभग 1100 रुपए है जी, और उस बस में लगभग 80 से 90 बच्चे बैठते हैं, और वहां पर अगर 1100 के हिसाब से भी अगर हम लोग देख लें तो लगभग लाख रुपए से ऊपर जो है उसमें वो पैसा आता है उनका। और जो बस मालिक है उनको कितना जाता है, 45 से 50 हजार रुपया। तब समझ सकते हैं कि किस तरह का व्यवसाय जो है यहाँ पर हो रहा है। और उसी हिसाब से एक कंप्यूटर फी के रूप में जो है 300 रुपये देने होते हैं। अगर एक स्कूल का स्ट्रेंथ अगर 3000 है, तो आप समझ सकते हैं कि 300 रुपये पर मंथ जो बच्चे फीस भरते हैं, वहां टोटल कितने पैसे आते होंगे, और वहां से मुश्किल से 10 से 15 लाख रुपए उनका पर ईयर खर्च होता है। तो बाद बाकी जो 70 से 75 लाख रुपए हैं वो कहां जाते हैं? तो कंप्लीट यहां पर व्यवसाय है, लेकिन सरकार इसमें इतना चिर निद्रा में सोई हुई है कि उसको इसको समझने के लिए समय नहीं है, क्योंकि उनके पास जो है हर साल ये निजी स्कूल वाले जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए जाते हैं। और अभी जो आरटीआई एक्ट जो लागू है 2010 से, और उसमें साफ तौर पर हर एक फॉर्मेट उनको उपलब्ध कराया गया है। लेकिन कि आपको एक चीज आप हमें ये बताइए अजय जी, है उसको आपको जमा करनी है। अजय जी, एक चीज आप हमें ये बताइए, जहां तक हमारी जानकारी है, मेरे जानकारी के मुताबिक एनसीईआरटी की बुक से चले, ये कहा जाता है, ये गाइडलाइन है कि एनसीईआरटी की बुक चले हर जगह। तो एनसीईआरटी की जब बुक चल रही है, अगर चल रही है, यही मेरा आपसे सवाल है, तो उसके बावजूद हर साल बुक बदल क्यों दी जाती है? क्या ये मनमानी नहीं, क्या उससे नियम का उल्लंघन ये नहीं? नहीं सैयद जी, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ के जितने भी आईसीएसई स्कूल हो या सीबीएसई स्कूल हो, कहीं पर भी आपको एनसीईआरटी की बुक नहीं दिखेगी। सारे जगह प्राइवेट राइटर के जो है वो बुक, और हर साल वो चेंज होते हैं। और आपको ये भी मैं बताऊं कि जहां पर पहले तो हम लोगों ने देखा था कि जो बड़े भाई थे उसकी किताब को लेकर के हम लोग पढ़कर आगे बढ़े जी, लेकिन यहां पर एक ही किताब को 4 पन्ना आगे पीछे करके जो है वही किताब फिर दूसरे साल भी जो है उनको उस क्लास के बच्चों को दिया जाता है, और गार्जियन की मजबूरी है। तो ये तो मनमानी हुई ना, ये तो गाइडलाइंस का आपने उल्लंघन कर दिया, कंप्लीट मनमानी है। कंप्लीट मनमानी है ये। आपको वही मैं बताऊं कि आरटी एक्ट के अगर यहां पर जो है, अगर उसको सही तरीके से अगर लागू किया जाता तो आज बहुत सारी चीजों में सुधार होता। लेकिन यहां के अधिकारी पता नहीं इन शिक्षा माफियाओं के हाथों एकदम कठपुतली बने हुए हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी स्टेप लेते तो इसमें बहुत कुछ दिखाई देता, लेकिन अब इस पर हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं है, बल्कि उन अधिकारियों को भी हम लोग चीर निद्रा से जो है वापस लाएंगे। और हम लोगों ने इसीलिए राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, चूंकि रघुवर दास जी जो है जब बने थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा था हम रघुवर के दास हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि रघुवर के दास आप बन करके दिखलाइए कि आम गार्जियन जितना जो परेशान है। और आपने विधानसभा सत्र के दौरान भी यह कहा कि साहब इस पर हम अंकुश लगाएंगे और इस पर सरकार गंभीर है, तो गंभीरता कम से कम दिखनी चाहिए। गंभीरता दिखनी चाहिए, लेकिन वो फिलहाल नहीं दिख रही है। अभिभावक सड़कों पर उतरे हुए हैं, स्कूल की मनमानी लगातार जारी है और हमारा ये कार्यक्रम भी लगातार जारी है। फिलहाल मजबूरी एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे, चर्चा लगातार जारी है। आप जुड़ सकते हैं, फोन लाइन ओपन है, अपनी बात भी रख सकते हैं, अपने स्कूल की मनमानी की बात भी आप बता सकते हैं। तुरंत लौट रहे हैं।
पुरवैया मुहिम में आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जारी है और इसको लेकर आज रांची के अभिभावकों का गुस्सा भी फूट पड़ा। अभिभावक सड़क पर उतरकर फीस वृद्धि और मनमानी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हाथों में तख्ती और पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे परिजनों ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के मनमानी से सभी परिजन त्रस्त हैं। हर साल सभी मदों में 15 से 20% तक इजाफा कर दिया जाता है। देखिए, प्राइवेट स्कूलों के मनमानी के खिलाफ आखिर क्यों अभिभावक परेशान हैं और क्यों सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए इसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल का एक मैसेज उन तमाम अभिभावकों के पास आया हुआ है जिनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। इनमें लिखा हुआ है, फ्रॉम नाउ द कलर ऑफ द स्कूल ब्लेजर विल चेंज फ्रॉम ग्रे कलर टू ऑरेंज कलर। और इसके प्राइसेस लिखे हैं। क्लास 1 से 2 का 1125 रुपये, उसके बाद क्लास 3 से क्लास 4 का 1325 रुपये, क्लास 5 से क्लास 6 का 1475 रुपये, फिर 7, 8, 9, 10 का 1500 से अधिक का। आप इस मैसेज को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से एक स्कूल का फरमान आता है और उसके बाद तमाम अभिभावक उसे मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होता। क्योंकि स्कूल के मनमानी के खिलाफ न सिर्फ रांची के सड़कों पर प्रदर्शन हुआ है, बल्कि सदन में भी इसे लेकर कई बार सवाल उठ चुका है, लेकिन बेबस सरकार अभी तक इसे लेकर कुछ नहीं कर पाई। जबकि अभिभावक मंच का कब से मांग है कि फीस रेगुलेटरी एक्ट बने ताकि निजी स्कूलों के मनमानी पर जो है रोक लग सके। कैमरामैन अरुण के साथ सन्नी सारद, जी मीडिया, रांची। तो देखा आपने किस तरीके से अभिभावक को मजबूर कर दिया जाता है। हर साल ड्रेस तक बदल जाता है, ड्रेस का कलर बदल जाता है, ब्लेजर की प्राइस लिस्ट तक आ जाती है। एक स्कूल की बात थी, ऐसे कई स्कूलों की बात होती है, यहां तक कि कई ब्रांडेड कंपनियों के जूतों को भी कहा जाता है कि आपको इस कंपनी का जूता पहनना है जो हमारे स्कूल में मिलेगा, आपको इस कंपनी का मोजा पहनना है। इस तरीके से ब्रांडिंग तक होती है। आप समझिए कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूल की मनमानी हो रही है। और यह सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, बिहार में या पूरे देश में हर तरफ इस तरीके की मनमानी देखी जा सकती है। आप जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हम रांची चलते हैं, जहां पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अभिभावक मंच के अध्यक्ष अजय राय जी और साथ ही साथ अभिभावक स्निग्धा जी भी मौजूद हैं हमारे साथ। हम आपसे बात कर रहे थे अजय जी, ब्रेक से पहले हम जो चर्चा कर रहे थे उस वक्त जूतों की बात कर रहे थे, किताबों की बात कर रहे थे कि कैसे किताबों को बदल दिया जाता है, जबकि नियमानुसार एनसीईआरटी की किताब चलनी चाहिए 9 तक, 8 तक, और उसके बाद फिर आप जो आप अपने हिसाब से आईसीएसई है तो आईसीएसई, सीबीएसई है तो सीबीएसई की किताबें चल सकती हैं सिलेबस के मुताबिक। लेकिन यहां पर देखिए, जो सनी शारद बताने की कोशिश कर रहे थे एक मैसेज के जरिए, एक स्कूल के एक वो मैसेज था। लगभग ये सारे स्कूल का यही तरीका है अजय जी। चाहे वो ब्लेजर चेंज कर दें आप, चाहे इस बार इस कंपनी का जूता नहीं, अब से इस कंपनी का जूता पहनना है, वो आपको स्कूल में मिलेगा, इतने में मिलेगा। अब आपको ये टाई नहीं, ये टाई पहननी है। ऐसे मैसेजेस क्या है ये मनमानी नहीं तो हम इसे और क्या नाम दें? सैयद जी, आपका कहना सही है। और आपको मैं बताऊं कि अभी तो यहाँ पर ब्लेजर की बात आई है। यहाँ तो ऐसे भी स्कूल थे जहाँ पर साल में 2-2 बार ड्रेस चेंज हुआ करते थे, और जब हम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो फिर वो सिलसिला बंद हुआ। लेकिन जहाँ तक इनके मनमानीपन की बात है तो निश्चित तौर पर इनका मन लगातार बढ़ रहा है। कारण कि यहाँ के अधिकारी जिनके ऊपर में जवाबदेही है कि इन सारी चीज़ों को आपको देखनी है। आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ कि 25 अगस्त 2011 को झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण की ओर से एक कमेटी बनाई गई थी बस फीस निर्धारण को लेकर। उसका खुद मैं भी मेंबर था और रांची के डीसी जो है उसके अध्यक्ष थे, और हर एक जिले में यही व्यवस्था लागू की गई थी कि हर जिले के डीसी जो है उसके अध्यक्ष होंगे। वहाँ डीओ, डीएससी, डीटीओ ये सारे उसके मेंबर थे, और स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह भी जो है उसमें मेंबर बनाए गए थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके मेंबर बनाए गए थे, और कानूनविद को भी उसमें रखा गया था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 2011 से लेकर के आज 2015 हो गया, 4 साल हो गया, उसका क्या हुआ? ठीक है अजय जी, हम दोबारा आपके पास आ रहे हैं। एक दर्शक जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। अजय जी, बड़का काना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है, अपना नाम बताइए और बात रखिए। हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए आप। हाँ सर, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिए। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? हाँ हम सर, ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में बहुत ये जो पैमाना जो
जबकि सरकारी स्कूल में बहुत सुविधा जो मिल रहा है सर, लेकिन बात रह गया कि सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं उनका झुकाव प्राइवेट स्कूल के तरफ जाता है, जिससे यहाँ के बच्चों का हीन भावना ग्रसित होता है और हीन भावना के चलते लोग प्राइवेट स्कूल में डालते हैं और कि मास्टर साहब का बेटा जा रहा है प्राइवेट में तो हम भी डालें प्राइवेट में, और इस तरह करके और इसको बंद होना चाहिए सर, क्योंकि सरकारी स्कूल का में यदि टीचर पढ़ाते हैं तो उसका सरकारी स्कूल में ही उसका बेटा पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी मनमानी पर रोक लगनी चाहिए, कुछ इसी तरीके की चीजें हों। एक और दर्शक अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत अरविंद जी, कहां से बोल रहे हैं आप? दुमका झारखंड से। जी जी स्वागत अरविंद जी, बोलिए। हाँ, हमको बोलना है जैसे जो है जो यहाँ प्राइवेट स्कूल सब जो है जी, अब बच्चा जिस टेस्ट में सेंटअप हो जाता है जी, तो सेंटअप हो जाने के बाद भी उसका पैसा जो है लिया जाता है, पूरा पैसा यानी मार्च तक का पैसा ले लिया जाता है। और बच्चे को स्कूल में फीस तो फी बुक दे दिया जाता है जी। फी बुक में जैसे जो है ट्यूशन फी, उसके बाद कंप्यूटर फी, एनुअल फी, लाइब्रेरी फी, एग्जामिनेशन फी, डेवलपमेंट फी, मिसलेनियस, फिर लेबोरेटरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड गेम, सब का पैसा लिया जाता है और बच्चे को कोई सुविधा नहीं दिया जाता है स्कूल में जी। और बच्चे के साथ में अगर वो फी नहीं जमा करे उसका एडवांस फी भी जमा लिया जाता है, और अगर फी जमा नहीं करे तो स्कूल में उसको खड़ा किया जाता है, उसको ऑफिस में बुला के उसको टॉर्चर किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, टॉर्चर तक किया जाता है बच्चों को। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए अरविंद जी। हम रांची स्टूडियो चलते हैं, वहां पर हमारे साथ अजय राय जी हैं जो अभिभावक मंच के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ स्निग्धा जी भी मौजूद हैं। स्निग्धा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका बच्चा भी पढ़ रहा है, अभी प्ले स्कूल में गया है, आपने कुछ देर पहले बताया, क्या आपको भी कुछ इस तरीके के मैसेज आते रहते हैं कि इस बार ये ड्रेस रहेगी, इस बार ये फीस रहेगी, इस बार ये फंक्शन हो रहा है स्कूल में, इस बार ये स्पोर्ट्स फंक्शन हो रहा है, इस बार इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है, कुछ हिडन फीस भी हर महीने बढ़ाकर ले ली जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। कभी ग्रुप फोटो के नाम पर अलग से चार्ज किया जाता है। अभी हाल ही में मेरे बच्चे के स्कूल में एनुअल डे था, उसके लिए अलग से चार्ज किया गया और उसके लिए जो ड्रेस था वो स्कूल से बनवाया गया, पर वो ड्रेस का जो स्टैंडर्ड था उस पैसे का जो मैंने पे किया उसका आधा भी नहीं था। बिल्कुल बेकार सी ड्रेस है जो कि 3-4 घंटे भी बच्चे पहन के परफॉर्म कर रहे थे, गर्मी से चिलचिलाहट से परेशान थे। ये हाल की बात है, एक वीक पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से इतनी अधिक फी ली जाती है। कभी वो तो ये सब तो हिडन चार्ज है, ये सब के लिए तो शुरू में बताया नहीं गया था कि ये सब आप लोगों से अलग अलग लिया जाएगा। स्कूल में बच्चों के क्लास का अगर ग्रुप फोटो मिलता है उसके लिए आप अलग से कॉस्ट कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई कि अलग से ग्रुप फोटो के लिए कॉस्ट किया जाए। स्कूल की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। इस तरह से हर एक चीज के लिए हर एक महीने 2 महीने पे कुछ ना कुछ अलग सा प्रोग्राम होता है जिसके लिए कुछ ना कुछ पैसे लिए जाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि जो पैसे लिए जाते हैं उसका आधा भी हम लोगों को बच्चों को या तो लंच के रूप में या फिर यूनिफॉर्म के रूप में कुछ भी नहीं मिलता है। वो पैसा टोटली स्कूल का इनकम हो जाता है। वो पैसा पूरे तरीके से स्कूल की इनकम हो जाती है। निश्चित तौर पर ये सवाल अजय जी उठता है और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे अजय जी कि ये जो चीज़ है, जो हिडन चार्जेस की जो बात हुई, जो स्निग्धा जी ने कही, मैं भी एक पेरेंट हूं, आप भी एक पेरेंट हैं, आप भी इन चीज़ों को देखते रहते होंगे, जो हमारे फीस आती है, जो ट्यूशन फीस के नाम पर रहती है और जो एक्चुअल हम जमा करते हैं उसमें एक लंबा डिफरेंस रहता है। अगर ट्यूशन फी लिखी हुई है 300 रुपया तो हम जमा कर रहे हैं, पता चल रहा है 2000 रुपये जमा कर रहे हैं या 1700 जमा कर रहे हैं। ये क्या होता है? ट्यूशन फी और उसके बाद हिडन चार्जेस इतना ज्यादा, इसमें कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई फीस रेगुलेटरी या कोई वहां पर ध्यान नहीं है किसी का? इस पर कहीं कोई ध्यान नहीं है और यही कारण है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग आवाज़ उठाएं और आज उसी का नतीजा है कि फीस रेगुलेटरी कमेटी और उसको लेकर के भी हम लोग को हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। फिर हाईकोर्ट के निर्देश पर जो है इसको बनाने की पहल हुई है, नहीं तो इससे पहले आप समझ सकते हैं कि लगभग 7 सालों तक हम लोग लगातार इसके खिलाफ संघर्ष किए और कई मामले आज भी हाईकोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट का फैसला के भी इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसकी वजह क्या मानते हैं आप अजय जी? क्या इसकी वजह आप ये नहीं मानते हैं कि अगर सरकारी स्कूल में शायद पढ़ाई अच्छी होती
कि यहाँ पे शिक्षा, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती तो शायद ये प्राइवेट स्कूल वाले ऐसी मनमानी ना करते। सैयद जी, ये झारखंड है, झारखंड जब से बना है तब से ये कुछ न कुछ चमत्कार करता रहा है। आपको मैं बताऊं कि सरकारी स्कूलों की अगर स्थिति ही अगर सही होती तो आज निजी स्कूल इतनी मनमानी नहीं करते। आज समझ सकते हैं कि सत्र शुरू हो चुका है और अभी किताब की आपूर्ति को लेकर के टेंडर अभी फाइनल हुआ है और जून तक किताब जो है बच्चों के हाथों में पहुंचेंगे, जबकि वहां के जो पदाधिकारी बैठे हुए सालों भर बैठते हैं वो करते क्या है ये हम लोग समझ नहीं पाते। और इन सब चीजों को लेकर के अगर राज्य के मुख्यमंत्री अगर थोड़ा गंभीरता दिखला दे, राज्य के मंत्री अगर गंभीरता दिखला दे तो इसमें सुधार लाया जा सकता है। आज हम लोगों ने अपने प्रदर्शन के दौरान यह भी मांग किया कि मुख्यमंत्री जी यहाँ के सरकारी जो अधिकारी हैं, चाहे वो IAS हो चाहे नीचे के कनीय अभियंता हो, आप उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का एक अध्यादेश पारित कराइए। तब समझ में आएगा उनको भी कि जो दूसरे के बच्चे, जो गरीब के बच्चे किस तरीके से उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कम से कम ये उनको भी जानकारी हो। आज करोड़ों करोड़ रुपया सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर बहाए जा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? सिर्फ यहाँ पर कॉरम भरने का प्रयास चल रहा है। आपको सैयद जी एक 2011 का मैं उदाहरण बताता हूं कि जिस सरकारी किताब का कॉस्ट 47 लाख रुपया 10-11 सत्र के लिए था, सेम वही किताब 11 से 12 सत्र के लिए जो है वो 75 लाख रुपया हो गया। अभी उस पर CBI जांच चल रही है, उसके नतीजे भी जो है वो सामने आप लोगों के सामने भी आएंगे। आप समझ सकते हैं यहाँ ये तो पूरा लूटखंड बना हुआ है। आज कम से कम हम लोग को थोड़ी उम्मीद है कि राज्य के मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा गंभीरता दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक जो वहां पर बैठे हुए जो रैकेटियर हैं, अगर जब तक उनको वहां से नहीं हटाएंगे तब तक इसमें सुधार नहीं आ सकता। और हम लोग मांग भी करते हैं कि कम से कम मुख्यमंत्री जी इस तरह का एक कड़ा स्टेप लें ताकि कुछ रिजल्ट सामने दिखे, ताकि आम अभिभावक को भी यह महसूस हो कि जो नया मुख्यमंत्री बना है, जो नया इस राज्य का प्रधान बना है, उस कम से कम इस राज्य के लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। बिल्कुल, राज्य के लोग के लिए कुछ करना चाहता, उम्मीदें हैं उससे। लेकिन स्निग्धा जी, एक पेरेंट होने के नाते आप क्या मांग करती हैं, सरकार से क्या मांग करती हैं? इस फीस रेगुलेटरी एक्ट की जो बात हो रही है, इसमें क्या चाहती हैं आप? आपका बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, अभी प्ले स्कूल में है, कल रेगुलर स्कूल में जाएगा, क्यों नहीं आप उसको सरकारी स्कूल में रखती हैं? एक सवाल तो ये भी आपसे बनता है, क्या निश्चित तौर पर डर है सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है? सरकार से क्या मांगती हैं आप, क्या अपील करती हैं? नहीं, निश्चित तौर पे सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल भी गिरा हुआ है। वहाँ पे एक तो सारे सरकारी स्कूल में हमेशा निकलता है कि इतने महीने में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, इतने महीने में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। चुनाव के पहले हर उम्मीदवार घोषणा करता है, पर चुनाव हो जाने के बाद, जीत जाने के बाद वो घोषणा सिर्फ घोषणा ही रह जाती है। पहला चीज शिक्षकों की कमी है और दूसरी बात योग्य शिक्षकों की कमी है। अगर सरकारी स्कूल में शिक्षक वो भी योग्य रहें और उसके साथ ही जो भी अगर किताब दिया जा रहा है वो भी समय पे दिया जाए, अगर जो यूनिफॉर्म है वो दिया जाए, साइकिल जो भी मिलता है वो समय पे मिले, बच्चों को अगर अच्छे तरीके से मिले तो शायद सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। पर सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड फिलहाल इतना खराब है कि हम लोग उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। पर अफसोस उन लोगों के लिए है जो लोग की आय कम है, गरीब है जो लोग, वो लोग चाह करके भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते हैं और ये उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो अपने बच्चों को जिस तरह से भी हो सरकारी स्कूल में ही पढ़े। तो मैं सरकार से ये जरूर मांग करना चाहती हूँ एक अभिभावक के रूप में कि फीस को रेगुलर किया जाए, फीस रेगुलेटरी एक्ट को जल्दी से जल्दी लाया जाए और साथ ही साथ सरकारी स्कूल में कड़े से कड़े नियम बनाए जाए, अच्छे से शिक्षकों की नियुक्ति हो, सब प्रक्रिया साफ सुथरी हो, ताकि हम लोग या कोई भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की सोच सके। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल यही है कि कैसे रोक लगेगी इस मनमानी पर। अब बस करो ये आवाज तो उठ रही है, सवाल तो उठ रहा है, लेकिन आखिर कब तक? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूल की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी मनमानी को लेकर आज रांची में अभिभावक सड़क पर भी उतरे, उन्होंने आवाज बुलंद की। लेकिन क्या इससे कुछ तस्वीर बदलेगी?
इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, फोन लाइन ओपन है। और रांची हम सीधे चलते हैं, जहां पर हमारे साथ अभिभावक मंच के अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। लगातार उनसे बातें हो रही हैं। अभिभावक के स्निग्धा रमन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, ब्रेक से पहले हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि स्निग्धा जी भी कह रही थी कि उनकी भी अपील है कि फीस रेगुलेटरी एक्ट लागू किया जाए ताकि ऐसी मनमानियों पर रोक लग सके। लेकिन क्या ये मनमानियों की तो हम बातें हमने कर ली, एक क्लॉज ये भी है, ये भी गाइडलाइंस है कि 25% बीपीएल के जो बच्चे हैं, यानी जो गरीब बच्चे हैं, उनका प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होना चाहिए। वो एडमिशन हो सकता है वहां पर, लेकिन क्या वो एडमिशन होता है अजय जी? और नहीं होता है तो इसके पीछे की क्या वजह है? ये क्या तर्क है, क्या मनमानी है प्राइवेट स्कूल की यहां पर भी? देखिए, इसके नोडल पदाधिकारी तो राज्य के डीसी और डीएससी होते हैं। उनके तरफ से क्या पहल हो पाती है, नहीं हो पाती, आपको मैं एक थोड़ा सा इसका एग्जांपल देना चाहूँगा कि लगभग 4 से 5 मेमोरेंडम हम लोगों ने पिछले साल दिया था ये बीपीएल बच्चों को लेकर के जी। और उसमें जो आरटी एक्ट जो बनाया गया है, उसमें हर स्कूल को उसका क्या स्ट्रेंथ है, किस क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका हर एक नामांकन से पहले जो है वो सूची उनको उपलब्ध करानी होती है। लेकिन 2010 के बाद लेकर के आज 2015 तक जो है ये कुछ काम यहाँ पर नहीं हो पाया। और बार बार इसको लेकर के हम लोग मेमोरेंडम देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो आज इन सब चीजों को लेकर के आपने देखा होगा कि सिर्फ बीपीएल बच्चों का नामांकन का ही मामला नहीं था, बल्कि उसमें सरकारी विद्यालय के छात्रों को पुस्तक भी मिले, वो मामला भी हम लोगों ने शामिल किया था। उसमें एनुअल फीस जो है या बस भाड़ा है, हर चीज को उसमें हम लोगों ने करीब 4-5 मुद्दे हम लोगों ने उसमें रखे हैं। बिल्कुल, हर चीज और सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे। हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि इस पर। अजय जी, राजकिशोर और नालंदा से संजय हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बात कर लेते हैं। राजकिशोर हैं पहले जीरादेई से, माफ कीजिएगा वैशाली से। स्वागत है राजकिशोर जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नीति बनाते हैं शिक्षा विभाग के नेता हो चाहे अफसर हो जी, उनके बच्चे को अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ना जरूरी कर दिया जाए जी, तो क्या सरकारी विद्यालय में खिचड़ी खिलाई जाएगी, समय से पुस्तक नहीं दी जाएगी जी, साइकिल गाड़ी छत्ता बांटी जाएगी जी, और इतने सारे रिपोर्ट के मुआवजा पे वैसा किया जाएगा? जी, बड़े अच्छी बात आपने कही। इस पर लगातार यही चर्चा भी कर रहे हैं हम लोग कि क्या सरकारी स्कूल में अगर अमीरों के बच्चे पढ़ने लगे, राजनेताओं के बच्चे पढ़ने लगे, तो शायद ये तस्वीर बदले, सरकारी स्कूलों की स्थिति बदले, तो प्राइवेट स्कूल की मनमानी भी अपने आप रुक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजकिशोर जी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक संजय हमारे साथ नालंदा से जुड़े हुए हैं। स्वागत है संजय जी, आप क्या कहेंगे? हाँ सर, देखिए कि हमारा पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में और हम बहुत परेशान हैं। इस बार पेरेंट्स मीटिंग में हम बात उठाए जी कि भाई तरह ऐसा बना दिया कि डॉक्टर साहब पूरी मेडिकल में मिलता है। संजय जी, आवाज आपकी अच्छी नहीं आ रही है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि दोबारा फोन कट करके बात करें, आपकी आवाज सही से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया फिर भी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अजय जी, जो बातें लगातार हो रही हैं, बीच में हमने आपको रोका क्योंकि लगातार कॉल्स आ रहे थे दर्शकों के, जो बात आ रही है निकल कर, क्या ये माना जाए अजय जी कि सही मायनों में कुछ दर्शकों की भी जो राय है कि सरकारी स्कूल में अगर अमीरों के बच्चे पढ़ने लगे, राजनेताओं के बच्चे पढ़ने लगे, अधिकारियों के बच्चे पढ़ने लगे, तो शायद ये तस्वीर कुछ बदले? देखिए, पहले तो हमें लगता है सैयद जी कि यहाँ पे जितने भी पहले के आईएएस आईपीएस या मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक बने हैं, सरकारी विद्यालयों से निकल कर बने हैं। एग्जैक्टली। और उस समय की जो व्यवस्था थी, अगर वो व्यवस्था आज लागू होती है तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आपको सामने दिखाई देगा। लेकिन पहल, एक ईमानदारी पहल जो है उसकी जरूरत है, और ईमानदार पहल अगर नहीं होती है तो फिर हम व्यवस्था जो झेल रहे हैं आगे इससे भी हमारे लिए खराब स्थिति आने वाली है। लेकिन हम लोगों ने इन सब चीजों को देखते हुए, चूंकि देखिए गार्जियन जो होता है, अभिभावक जो होता है, बेचारा होता है, उसको अपने सिर्फ बच्चों का भविष्य दिखता है, और वो उनको मालूम है कि अगर स्कूल के सामने अगर हम कोई बात अगर कहेंगे तो स्कूल हमारे सामने साथ क्या कार्रवाई करेगा, वो क्या कुछ कर सकता है, वो डरते हैं और मजबूर भी होता है अजय जी, मजबूर भी होता है अभिभावक, आप हो या हम हो। और मिडिल क्लास फैमिली के जो अभिभावक हैं वो और ज्यादा मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्टेटस भी देखना है, उन्हें अपने बच्चों की फरमाइश भी देखनी है, उन्हें इन स्कूलों की मनमानी भी कहीं ना कहीं झेलनी है, ना चाहते हुए भी। तो मिडिल क्लास पर और बोझ पड़ जाता है, गरीबों का क्या होगा, सोच सकते हैं हम।
निश्चित तौर पर सही जी, और इसीलिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म का जो है एक प्लेटफॉर्म आम गार्जियन को देने का हम लोगों ने प्रयास किया कि कम से कम उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका जो समस्या है उसका समाधान हम लोग कर सकें। और आज इस जो विकराल समस्या सामने है इससे हर एक गार्जियन पीड़ित है, और हमें लगता है कि जिस तरीके से आज आम अभिभावकों में आक्रोश था, आपको मैं बताऊं कि जेपी आंदोलन से लेकर के अन्ना का जो आंदोलन हुआ, इस तरह से लोग सामने अब निकलना शुरू होंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं का जाल जो फैला हुआ है इस पर अंकुश लगेगी, लेकिन जरूरत है हम आप एक गार्जियन को इसमें ईमानदारी पूर्वक और हमें भी उम्मीद है कि आपकी और हमारी शायद ये मुहिम रंग मिलाए और शायद ये तस्वीर बदले, सरकार प्राइवेट स्कूल की मनमानी रुक पाए। स्निग्धा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी, आखिरी कमेंट आपका भी जी। बोलिए स्निग्धा जी। हाँ, निश्चित तौर पे सरकार को इसके लिए कुछ पहल करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये जो, और साथ ही साथ फीस रेगुलेटरी एक्ट को भी पास करवाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी मनमानियाँ रुकेंगी। और खास करके सरकार को ऐसा कुछ तो जरूर नियम बनाना चाहिए कि जो भी सरकारी पदों पर हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। जब तक वो उसमें बच्चों को अपने भेजेंगे नहीं, उन्हें सरकारी स्कूल में क्या स्थिति है इसका पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो लोग सब सरकारी पोस्ट पर खुद है, पर अपने बच्चों को एक से एक प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। इसलिए सरकार को ये पहल जरूर करनी चाहिए कि वो पहले तो फीस रेगुलेटरी एक्ट को पास करवाए, और सारे अभिभावकों को ये चाहिए कि वो एकजुट होकर के मिल करके, जैसा कि अजय जी साथ दे रहे हैं, इन लोगों ने एक मंच बनाया है, तो उस पर आकर के सब अभिभावक अपने मन की बात रखें, अपनी समस्याओं को रखें और मिलजुल करके सारे स्कूल के अगेंस्ट कुछ ऐसा करें कि सारे प्राइवेट स्कूल भी इसके लिए सोचने पे मजबूर हो जाएं। चलिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया स्निग्धा जी, आपका भी शुक्रिया। अजय जी, आपका भी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद है कि आपकी ये आवाज और हमारी ये मुहिम जरूर रंग लाएगी और शायद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी खत्म हो, फीस रेगुलेटरी एक्ट जल्द से जल्द लागू हो। हम कुछ ऐसा ही सोचते हैं, यही सकारात्मक सोच है हमारी, और इसी सकारात्मक सोच के साथ हम आपसे इजाजत मांग रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।